नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर बात करेंगे। पांडवों का वो दूसरा चौसर का खेल हारना और फिर उनका वनवास। हाँ, ये घटनाक्रम हमें महाभारत के सभा पर्व के बिल्कुल अंत में और फिर वन पर्व की शुरुआत में मिलता है। और हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर ये सब हुआ कैसे, किरदारों के मन में क्या था और कैसे यहीं से उस बड़े युद्ध की नींव पड़ी। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो दूसरा चौसर का खेल था, ये अचानक नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, इसके पीछे दुर्योधन, शकुनी और कर्ण थे। उन्होंने ही धृतराष्ट्र को मनाया। क्यों? मतलब एक बार तो जीत ही लिया था उन्होंने सब कुछ। उनका तर्क था और शायद डर भी कि पांडव अपमान का बदला लेने की तैयारी करेंगे। तो इससे पहले कि वो ताकत जुटाएं, उन्हें फिर से हरा दो, वनवास भेज दो। लेकिन इस बार की शर्तें तो बहुत ही भयानक थी। हाँ, बहुत कठोर। हारने पर 12 साल का वनवास और उसके बाद 1 साल अज्ञातवास। अज्ञातवासी ने छुप कर रहना। बिल्कुल, ऐसी जगह जहाँ कोई पहचान न पाए। और अगर उस 13वें साल में पहचान लिए गए तो फिर से 12 साल वनवास। ये तो मतलब एक तरह से अंतहीन सजा जैसी थी। सही कहा। तो सवाल उठता है कि युधिष्ठिर ने इसे माना क्यों? हाँ, वही मैं सोच रहा था, क्या सिर्फ क्षत्रिय धर्म की राजा ने बुलाया है, चुनौती दी है तो जाना ही है? ये एक वजह जरूर थी, क्षत्रिय धर्म, राजा की आज्ञा। लेकिन कुछ व्याख्याएं ये भी कहती हैं कि शायद ये उनकी जुए की कमजोरी थी, जो फिर हावी हो गई, या वो इसे नियति मान चुके थे। जो भी हो, वो खेले और नतीजा वही, शकुनी के पास से पांडव हार गए। उन्हें अपने राजसी कपड़े उतारकर वो क्या कहते हैं मृगछाला पहननी पड़ी। हस्तिनापुर में इस पर क्या हुआ? मतलब क्या सब चुप रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। गांधारी तो बहुत नाराज हुई। उन्होंने धृतराष्ट्र को याद दिलाया कि दुर्योधन के जन्म के समय कैसे अपशकुन हुए थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इसे त्याग दो। लेकिन धृतराष्ट्र, उन्होंने क्या किया? धृतराष्ट्र ने फिर वही किया, सब कुछ किस्मत पर डाल दिया। कहा ये तो होना ही था और खेल होने दिया। दूसरी तरफ दुशासन, उसने द्रौपदी का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, बहुत ताने मारे। और शायद इसी अपमान की आग ने भीम को वो प्रतिज्ञा लेने पर मजबूर किया। बिल्कुल, भीम गुस्से से भर गए थे। उन्होंने भरी सभा में कसम खाई कि युद्ध में वो दुशासन की छाती चीरकर उसका खून पिएंगे। उफ, ये तो सिर्फ गुस्सा नहीं लगता है, ये तो जैसे भविष्य लिख दिया गया हो। हाँ, ये प्रतिज्ञाएं किरदारों को उनके रास्ते पर जैसे बांध देती हैं। हालांकि विदुर ने कोशिश की। उन्होंने कुंती को हस्तिनापुर में अपनी देखरेख में रखा और पांडवों को सलाह दी कि चाहे कुछ भी हो, धर्म मत छोड़ना। पांडवों का हस्तिनापुर से जाना भी बड़ा मार्मिक था। कहते हैं सब अलग अलग तरह से निकले। युधिष्ठिर ने आंखें ढक ली। हाँ, विदुर ने बाद में धृतराष्ट्र को इसका मतलब समझाया था। युधिष्ठिर ने आंखें इसलिए ढकीं ताकि उनके क्रोध से नगर भस्म न हो जाए। अच्छा, और भीम? भीम अपनी भुजाएं देखते हुए निकले, जैसे अपनी ताकत का एहसास कर रहे हों। अर्जुन रेत बिखेरते हुए चले, जो भविष्य में उनके बाणों की वर्षा का संकेत था। और बाकी? सहदेव, नकुल, द्रौपदी। सहदेव और नकुल ने अपने शरीर पर धूल मल्ली थी, अपमान को दर्शाते हुए। और द्रौपदी, खुले बाल, एक वस्त्र में। ये आने वाले समय में कौरव स्त्रियों की दुर्दशा का संकेत माना गया। उनके आगे पुरोहित धौम्य यमराज से जुड़े सामवेद के मंत्र पढ़ रहे थे। यानी पूरा माहौल ही बहुत भारी और अपशकुनों से भरा था। हाँ, और प्रकृति ने भी जैसे साथ दिया। कहते हैं बिजली कड़की, धरती कांपी, सूर्य पर ग्रहण जैसा दिखा, उल्काएं गिरी, गीदड़ रोए। और तभी नारद मुनि भी आ गए। हाँ, बिल्कुल। नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने सीधी भविष्यवाणी कर दी। कहा कि 13 साल बाद दुर्योधन के इन्हीं अपराधों की वजह से भीम और अर्जुन कौरवों का नाश करेंगे। इस भविष्यवाणी और अपशकुनों से तो कौरव डर गए होंगे। बहुत, खासकर दुर्योधन और उसके साथी। वो भागे भागे द्रोणाचार्य के पास गए सुरक्षा मांगने। द्रोण ने क्या कहा? वो तो गुरु थे दोनों पक्षों के। द्रोण का जवाब बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने माना कि पांडव अजेय हैं। यहाँ तक कहा कि उनकी खुद की मौत पांडव पक्ष के ही धृष्टद्युम्न के हाथों लिखी है। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं वचन से और अन्न के ऋण से बंधा हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ये जानते हुए भी कि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं। ये उस युग का एक बड़ा द्वंद्व दिखाता है, धर्म और कर्तव्य के बीच का। बिल्कुल। अच्छा, तो पांडव वन में पहुंचे। गंगा तट पर उनका पहला पड़ाव था शायद। हाँ, गंगा तट पर।
और कमाल की बात ये कि हस्तिनापुर के बहुत से नागरिक भी उनके पीछे पीछे आ गए थे, अपना राजा छोड़कर। ये तो प्रजा का स्नेह दिखाता है। बहुत ज्यादा। युधिष्ठिर ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया, वापस लौटने को कहा, बड़ों की सेवा करने को कहा। ज्यादातर लौट गए, पर कुछ ब्राह्मण उनके साथ ही वन में रहने का फैसला कर चुके थे। तो अब युधिष्ठिर के सामने एक नई चिंता आ गई। इतने लोगों का पेट कैसे भरेंगे? सही बात। तब उनके पुरोहित धौम्य ने सलाह दी कि आप सूर्यदेव की उपासना कीजिए। और यहीं उन्हें वो अक्षय पात्र मिला। बिल्कुल। युधिष्ठिर ने तपस्या की, सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्हें एक तांबे का बर्तन दिया, अक्षय पात्र। इसकी खासियत क्या थी? इसकी खासियत थी कि जब तक द्रौपदी खुद भोजन नहीं कर लेती, तब तक उसमें से अन्न खत्म नहीं होता था, चाहे कितने भी लोग खा लें। ये वनवास में उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बना। अतिथि सत्कार का धर्म निभाने में मदद मिली। उधर हस्तिनापुर में क्या हो रहा था? धृतराष्ट्र क्या सोच रहे थे? धृतराष्ट्र को थोड़ी देर के लिए पछतावा हुआ। उन्होंने विदुर को वापस भी बुला लिया, लेकिन दुर्योधन, वो कहाँ मानने वाला था? उसने क्या किया? वो तो पांडवों को वन में ही मरवा देने की योजना बनाने लगा। पर तभी व्यास जी आ गए। उन्होंने दुर्योधन को रोका और धृतराष्ट्र को भी समझाया, चिताया। और इसी दौरान मैत्रेय ऋषि भी आए थे। हाँ, मैत्रेय ऋषि पहले पांडवों से वन में मिले, फिर हस्तिनापुर आए। उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया कि दुर्योधन को रोको, पांडवों से संधि कर लो। पर दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। मानी नहीं, बल्कि अपमान कर दिया। ऋषि जब समझा रहे थे तो दुर्योधन अपनी जांग पीटने लगा, पैर से जमीन कुरेदने लगा। ओह, ऋषि का अपमान। हाँ, मैत्रेय ऋषि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने श्राप दिया कि तेरे इसी अहंकार के कारण, इसी जांग पर युद्ध में भीम अपनी गदा से प्रहार करेगा और तेरी जांगें तोड़ देगा। ये श्राप तो सीधे युद्ध के अंत से जुड़ गया। बिल्कुल। ये घटनाएं जैसे भविष्य की पटकथा लिख रही थी। और मुश्किलें सिर्फ हस्तिनापुर से नहीं आ रही थी, वन में भी खतरे थे। हाँ, किरमीर राक्षस का जिक्र आता है। सही। काम्पिक वन में किरमीर नाम के राक्षस ने उनका रास्ता रोक लिया। वो बकासुर का भाई था और हिडिंब का दोस्त। वो बदला लेना चाहता था। फिर तो भीम से ही सामना हुआ होगा। जाहिर है, भीम और किरमीर में भयानक लड़ाई हुई। पेड़ उखाड़कर, चट्टाने फेंककर, आखिर में भीम ने गला घोंटकर उसे मार डाला। ये खबर जब हस्तिनापुर पहुंची होगी। हाँ, विदुर ने ये सब धृतराष्ट्र को बताया और राजा का डर और बढ़ गया। तो कुल मिलाके ये दूसरा चौसर खेल और वनवास की शुरुआत। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, इसमें अपमान था, कठोर शर्तें थीं, भविष्यवाणियां थीं, श्राप थे, वरदान थे। और भीम की वो ताकत का प्रदर्शन, किरमीर का वध, ये सब मिलकर आने वाले भयानक संघर्ष की जमीन तैयार कर रहे थे। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन किरदारों के जीवन में नियति यानी किस्मत का कितना हाथ था और उनके अपने फैसले, उनके कर्म, इनका कितना असर था। हाँ, ये सवाल हमेशा बना रहता है। नियति और कर्म का ये संतुलन महाभारत में बार बार दिखता है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।